अगली खबर का रुख करते हैं, बात एसआईआर की कर लेते हैं। जी हां, एसआईआर जो बिहार में हो रहा है उसको लेकर बवाल केंद्र तक मचा हुआ है। दिल्ली तक को पक्ष और विपक्ष के नेता आमने सामने नजर आ रहे हैं और मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई भी चल रही है और इस बीच आपको बता दें कि एसआईआर पर बिहार में सियासी रार भी जारी है। तेजस्वी यादव हर दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस मुद्दे पर सत्ता पक्ष को घेर रहे हैं, ईसी के सामने सवाल खड़े कर रहे हैं और सत्ता पक्ष के कई सदस्यों का खुलकर नाम ले रहे हैं और ये दावा कर रहे हैं कि फला फला व्यक्ति का नाम जो मतदाता सूची में है उसके नाम पर अलग अलग जगहों से अलग अलग एपिक जारी हुए हैं, यानी कि एक व्यक्ति कई एपिक धारक है। और ये एक बड़ा गंभीर सवाल है निर्वाचन आयोग की कार्यप्रणाली पर, उसकी कार्यशैली पर, और इसको लेकर विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है। पहले भी कई नाम सामने आ चुके हैं, विजय सिन्हा का नाम सामने आ चुका है, मुजफ्फरपुर की मेयर निर्मला देवी का नाम सामने आ चुका है और एक बार फिर जब आज तेजस्वी यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए सामने आए तो उन्होंने दो और नाम का खुलासा किया जिसमें जेडीयू एमएलसी दिनेश सिंह हैं और वैशाली से सांसद वीणा देवी हैं, जिनके 2 वोटर आई कार्ड होने का तेजस्वी ने दावा किया। और तेजस्वी के इस दावे को लेकर निर्वाचन आयोग की ओर से जो जानकारी मिली है, इन वोटर लिस्ट धारकों को नोटिस जारी किया गया है। इसको लेकर गंभीर आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। हम आपको जीतन राम मांझी, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी का वो बयान सुनाते हैं जिसमें उन्होंने विपक्ष के हर आरोप को निराधार बताया और कहा इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जीतन राम मांझी ने क्या कहा है वो सुनाते हैं आपको। 25 वोटर लिस्ट में नाम है, 25 जगह नाम है, तो उनका कटना चाहिए कि नहीं? तो एक तरह से वोटर लिस्ट को सुधारा जा रहा है और सुधार के बाद बढ़िया से इलेक्शन होगा जिसमें कि सच्चे प्रतिनिधि चुने जाएंगे। और उन लोग इसीलिए घबरा रहे हैं क्योंकि हम बिहार के हैं। बिहार की बात आपने पूछा तो जिस समय लालू जी का राज था उस समय हर विधानसभा में 25,000, 20,000, 15,000 बोगस वोटर लोग जोड़ दिए थे। अब इसी पर वो लोग जीतते आ रहे थे। अब उनका हिसाब लग रहा है कि वो वोटर तो कट जाएंगे तो उनका जीत का मार्जिन क्या होगा वो खुद समझ रहे हैं। उनकी ज़मीन की धरती जो है घिसक रही है, तो अब कहते हैं कि इलेक्शन को हम बाइकआउट करेंगे। तो इलेक्शन बाइकआउट करें या न करें इससे कोई मतलब नहीं, मतलब है कि इलेक्शन कमीशन बहुत अच्छा काम। तो जीतन राम मांझी विरोधी खेमे में मची खलबली का जो मतलब निकाल रहे हैं उसका स्पष्ट बता भी रहे हैं, लेकिन बड़ी बात यह है कि उनके सहयोगी जो बीजेपी हैं, बड़ी पार्टी है, बड़ी जिम्मेदारी वाली पार्टी बताते हैं खुद को, बड़े दायित्वों का निर्वहन करने वाली पार्टी बताते हैं, लेकिन उनके पार्टी के सदस्यों के साथ 2-2 एपिक का आरोप जुड़ गया है और इन आरोपों का किस तरह से जवाब देगी पार्टी, ये देखने वाली बात होगी। सहयोगी राजीव रंजन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजीव, एसआईआर का मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में अपनी जगह चल रहा है, बिहार के सियासी मैदान में इसको लेकर अलग उठापटक मची हुई है। जी, उठापटक अब तुरंत फिर मचने वाली है। तेजस्वी यादव 5:15 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं, एक और खुलासा करने जा रहे हैं, लेकिन उनका खुलासा जिस तरह से आ रहा है, ये खुलासा ठीक है कि अभी 2 जगह एपिक नंबर मिल रहा है, उसका वो खुलासा कर रहे हैं, चाहे विजय सिन्हा का मामला हो या फिर निर्मला देवी जो मेयर हैं मुजफ्फरपुर का, उनका और उनकी पति का मामला हो, फिर या वैशाली से लोकसभा सांसद लोजपा रामविलास की बीना जी हों, चाहे जदयू उनके पति जो जदयू के एमएलसी हैं दिनेश सिंह हो, इनका इन्होंने 2 एपिक नंबर दिया है। ये ठीक है कि 2-2 एपिक नंबर ये लोग रख करके कर क्या रहे थे? सवाल तो खड़े होते हैं, लेकिन सवाल चारों तरफ से खड़े होते हैं, एक तरफ से नहीं होता है। अभी कुछ दिन पहले एक खुलासा हुआ है कि सोनिया गांधी जब भारत की नागरिक नहीं थी तभी उन्होंने मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज करा लिया था। तो चुनाव आयोग तो उस समय भी था, चुनाव आयोग आज भी है, तो उसको इस रूप में करना, लेकिन चुनाव आयोग पारदर्शिता रख रहा है। तुरंत जो ही उसको पता चल रहा है वो नोटिस दे रहा है। बहुत सारे चीज़ें अभी स्क्रीनिंग होने बाकी हैं, ये अंतिम मतदाता सूची नहीं है। और आपके पास अगर जैसे तेजस्वी यादव खुलासा कर रहे हैं, आपके पास जानकारी है तो आप चुनाव आयोग को सारी जानकारी क्यों नहीं प्रोवाइड करा रहे हैं? आप बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और वहाँ आप इस चीज़ का खुलासा कर रहे हैं। अरे आप चुनाव आयोग को दीजिएगा तो ज़्यादा बढ़िया स्मूथली ढंग से मतदाता सूची तैयार होगा। वहाँ वो अपने भूमिका नहीं तय कर पा रहे हैं या फिर
सहयोग नहीं कर पा रहे हैं। वो जहां राजनीति करनी है इन लोगों के, सब कोई राजनीति कर रहा है। या भाजपा के लोग जिस तरह से चुनाव आयोग के साथ खड़े हैं, कह रहे हैं कि वो संवैधानिक संस्था है और संवैधानिक संस्था का आदर करना चाहिए और हम संवैधानिक संस्था के साथ खड़े हैं, लेकिन विपक्ष में खड़ा है। तो यही आमने सामने की लड़ाई दो तरफ है, यानी सत्ता पक्ष और विपक्ष, और इसमें पीस रहा है चुनाव आयोग। चुनाव आयोग पारदर्शिता रखे हुए है। पहले क्या था कि जितने भी नाम मतदाता सूची में थे उसकी स्क्रीनिंग नहीं होती थी, ऑनलाइन में प्रॉब्लम होता था, ऑनलाइन में फोटो गायब है, कोई मृत हो गया, कोई जिंदा है, ये सारी चीज़ें होते रही हैं, आज से नहीं हो रही हैं, बहुत पहले से 2023 में ये बात कर रहे हैं कि 2 साल में मतदाता पुनरीक्षण, गहन पुनरीक्षण हुआ था 2003 में, लेकिन सच्चाई भाजपा के लोगों ने सामने ला दिया कि मात्र 1 महीने में SIR उस बार हुआ था 2003 में, और मतदाता सूची 2024-4 में छपी थी। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। देखिए अब क्या होता है। हालांकि इतना तो तय है कि सिर्फ और सिर्फ अगर तेजस्वी यादव को एक तरफ दिखाई दे रहा है कि NDA गठबंधन के नेताओं के द्वारा ही 2 इपिक नंबर रखे जा रहे हैं, तो अब तो भाजपा को देखना होगा, भाजपा को भी अपनी तैयारी करनी पड़ेगी। चुनाव आयोग ये सियासी आरोप प्रत्यारोप में नहीं पड़ेगा, उसके सामने जो नंबर आ रहा है वो चेक कर रहा है, अगर वाकई 2 है तो नोटिस भी तो दे रहा है। हाँ, नोटिस दे रहा है, बजाते तय तिथि दे रहा है कि आप इस तिथि तक इतने बजे तक आपने जवाब करिए, नहीं तो आप पर कार्रवाई होगी। तेजस्वी को भी जो डेट मिला है 16 तारीख के शाम 5 बजे, वो उस पर विचार कर रहे हैं क्या? उस पर उनका ध्यान है या सिर्फ विरोधी खेमे पर ध्यान है? देखिए ये तीसरा नोटिस है तेजस्वी यादव को। अगर तेजस्वी यादव सम्मान करते चुनाव आयोग का, तो अब तक वो अपना इपिक नंबर जो दिखा रहे थे कि देखिए ये मेरा इपिक नंबर है और इस इपिक नंबर को हम जब लोड कर रहे हैं तो मेरा नाम कटा हुआ दिखाई दे रहा है, कहीं नहीं दिखाई दे रहा है, तो वो तो उनको मुहैया करा देनी चाहिए थी ना। ठीक है, आप आरोप लगा रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, अच्छी चीज़ है, गलती को आप सामने ला रहे हैं, जिस माध्यम से ला रहे हो, आपको तो चुनाव आयोग जाना चाहिए था, लेकिन चुनाव आयोग नहीं जाकर के मीडिया के सामने आ रहे हैं, तो वो भी ठीक है। लेकिन आप पर भी तो जो सवाल उठे हैं, और वो सवाल आपने ही उठवाया है, किसी और ने नहीं, किसी भाजपा के नेता नहीं, चुनाव आयोग ने नहीं, आपने उठवाया है, चूंकि आप दूसरा इपिक नंबर लेकर के सामने आ गए। जब 2 इपिक नंबर आप, इसका मतलब कि 2 इपिक नंबर आपके पास था और आपने बिना सूचना दिए दोनों रखे हुए थे, और ये सोच रहे थे कि बाद में हम इसको ही करेंगे, SIR के नाम पर चुनाव आयोग को घेरेंगे, लेकिन चुनाव आयोग ने वहां पारदर्शिता दिखाई और एक जगह उनका नाम विलुप्त कर दिया गया, दूसरा इपिक नंबर उनका जारी रहा। तो ये चीजें हैं, चुनाव आयोग मॉनिटरिंग कर रही है, स्क्रीनिंग कर रही है, त्रुटि तो होना संभव है। जहां करोड़ों नाम है वहां 2-4 नाम तो ऐसे निकलेंगे ही। चलिए, धन्यवाद राजीव इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए। तो सियासी मैदान में कुश्ती अपनी जगह है, लेकिन चुनाव आयोग के पास जो जानकारी लाई जा रही है, आधिकारिक माध्यमों से जो जानकारी लाई जा रही है उस पर भी, और औपचारिक माध्यमों से भी जो जानकारी लाई जा रही है उस पर भी कार्रवाई हो रही है, नोटिस जारी किया जा रहा है। लेकिन सियासत अपनी जगह, आयोग की कार्रवाई अपनी जगह, हर अपडेट से आपको हम अवगत कराते रहेंगे। इस बीच